को बोला, गोरे लोग को, कि देखो इसकी गलती नहीं है, पहले तो वो लेडी स्लो जाना चाहिए था और इतना पास आके यहाँ फिर पे आपने ब्रेक नहीं मारना इंडियन चाहिए था। यहाँ पे आपने इंडियंस होने का सबूत दिया कि आपको पाकिस्तानी की दर्द हुई थी। आपने कहा यार मेरा भाई है पाकिस्तानी यार। या फेवर ऑफ तो कोर्स, इससे ऑफ ही बनती कोर्स। है। सी आई मीन उसकी गलती डेफिनेटली नहीं थी। और हेलो एवरीवन, दिस इज फैसल उमर एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। और आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत हट के है। आपने देखा होगा कि पहले हम जो है वो उन भाइयों से बात करते थे कि जो कि इंडिया में है। और आपने सुना है हम बात हर बात में करते हैं कि इंडियन ओरिजिन जो है वो सीईओ लग गए यूट्यूब के, इंडियन ओरिजिन जो है वो यूट्यूब के सीईओ लग गए, गूगल के सीईओ लग गए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ लग गए। और हर जगह पे जो इंडियन ओरिजिन है वो छाए हुए हैं। और आज के जो इंटरव्यू में इंडियन ही ओरिजिन है जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम जयेश जोशी साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर कैसे हैं, ठीक हैं? वेरी गुड। और आप कैसे हो? आपके व्यूअर्स कैसे हैं? रमादान इज गोइंग ऑन, तो आई होप आपका रमादान अच्छा जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि वो कैसे हैं। सर बहुत खुशी हुई आपने हमें अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। और मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे व्यूवर्स को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होगा सर। Yeah, no, absolutely. First of all, thank you for having me on your channel. It's a very popular channel, and it is very popular among Indians, Pakistanis, and people of Indian and Pakistani origin in the UK. And I'm sure abroad, US, Canada, Australia, maybe काफी viewers हो गए थैंक यू। आपके. So सर सबसे पहले अपना जो है वो इंट्रोडक्शन बता दें, हमारे व्यूवर्स को बता दें आप क्या क्या करते हैं और कहाँ अभी रहते हैं यूके में, और क्या बिजनेस वगैरह क्या कर रहे हो, सारी डिटेल्स वगैरह बता दें। राइट, सो मैं ओरिजिनली इंडिया मुंबई से हूँ, और मैं इंग्लैंड लंदन में रहता हूँ फॉर लास्ट 17 years. एंड या सो 17 साल में मैंने काफी कुछ देखा। यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ मैं रहा, मेरे दोस्त लोग काफी थे एज अ स्टूडेंट, और बाद में जॉब पे भी एज अ कलीग्स एंड एज फ्रेंड्स आउटसाइड वर्क एज वेल. सो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और hopefully with this channel, your channel, I will try to help some of the Pakistani students who would love to come to UK for studies. तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो I will shed some light on it. बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आपसे पहला सवाल, और पहला सवाल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो लाइफ है इंडियन ओरिजिन की जो है वो यूके में कैसी लाइफ है लंदन में, और पाकिस्तानी ओरिजिन जो है पाकिस्तान से गए हुए हैं उनकी लाइफ कैसी है, क्या डिफरेंस देखा दोनों कंट्रीज की जो ओरिजिन हैं उनकी लाइफ में? राइट। सो यहाँ पे मैं जब भी नया नया आया 2006 में लंदन में, मैं देखा यहाँ पे पाकिस्तानी काफी लोग हैं, बहुत है पाकिस्तानी ओरिजिन. And it was so good to know them, क्योंकि being in India, मैं जो okay, so to start with, इंडिया में मेरे हिंदू फ्रेंड्स कम थे. आई एम हिंदू, बट मेरे हिंदू फ्रेंड्स कम थे इंडिया में, मुस्लिम फ्रेंड्स ज्यादा थे, क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं. इट्स लाइक हम हाँ। लोग साथ में रहते हैं, ईद होती है तो हम लोग उनके घर जाते हैं, दिवाली होती है वो हमारे घर आते हैं, एंड इट्स लाइक. और बाद में जब भी यहाँ पे आके पता चला हिंदू मुस्लिम एंड ऑल, एंड यूनिवर्सिटी में मैं जब भी था एज अ स्टूडेंट, तो काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, और उनके साथ बातचीत करने लगा तो पता चला इट्स सेम थिंग. सब एक ही स्किन है, एक ही कलर है, एंड ऑलमोस्ट एक ही ट्रेडिशन है. तो फिर क्यों हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये वो सब चल रहा है, हाँ। कुछ पता नहीं चल रहा था, वैसे आइडिया नहीं आ रहा था. बट सी, कई टाइम क्या होता है कि आपको लॉजिक साइड में हटा देना चाहिए. जो आपको मीडिया में दिखा रहा है वो लॉजिक साइड में हटा दो. आपको जो अच्छा लग रहा है, जो बंदा, उसके साथ आप बिहेव करो अच्छा, तो वो भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेगा. सो मैं उस कॉन्सेप्ट से जा रहा था, एंड सो फार माय एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी पीपल इज रियली गुड. एंड
Yeah, so Pakistani families यहाँ पे है, काफी सारी है, एंड some are doing very well, काफी अच्छी पोजीशन पे है, दे आर आइदर सॉलिसिटर और बैरिस्टर, डॉक्टर्स भी है काफी फ्रेंड्स, एंड अकाउंटेंट भी है, एंड काफी सारी फैमिलीज ऐसे भी है जो लास्ट 15-20 इयर्स में पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन अभी भी यूके के कल्चर में मिक्स नहीं हुए हैं। भले ओह। पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान उनसे छूटा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हो तो वेस्टर्न कल्चर अपना लो, ठीक है, आप हम्म। अपना कल्चर फॉलो करो, लेकिन आपको दूसरे कल्चर में भी मिक्स थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हो, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो क्योंकि उनका इंग्लिश लैंग्वेज उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम कर देते हैं, और अपना बिल्कुल। एक एक शेल में घुस जाते हैं, और शेल के बाहर निकलते नहीं है। फिर क्या होता है, उनके बच्चे जो यहाँ पे बॉर्न हुए, स्कूल में जाते हैं, वो भी उतना घुल मिल नहीं पाते हैं दूसरे कल्चर के साथ, और बाद में वो बच्चे जब भी रियल वर्ल्ड में जाएंगे जॉब करने के लिए या करियर ग्रोथ के लिए, तो उनको दिक्कत होगी टू एक्सेप्ट एंड डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट पीपल, उनको बाद में वो बिल्कुल माइंडसेट रहेगा कि नहीं, एग्री ये करता हूँ, नॉन। क्योंकि आज जो दुनिया जहाँ पे चली गई है वहाँ पे आपको हर कल्चर में मिक्स होना पड़ेगा। आपको जहाँ पे रहते हैं हर तरह की जो सिविलाइजेशन है उसमें अटैच होना पड़ेगा, फिर ही आप ग्रो कर सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया थोड़ा सा। अब ये बताएं कि इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स और जो पाकिस्तानी ओरिजिन के स्टूडेंट्स हैं, इनको जो जॉब है, बेटर जॉब गेट करने के लिए किसको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, इंडियंस को या पाकिस्तानियों को? वेल, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज को एज अ स्टूडेंट वो लोग को स्टार्टर जॉब जो होता है वो इजीली मिल जाता है। कोई शॉप में एज अ या तो वेयर हाउस में जॉब मिल गया, या तो फिर फूड डिलीवरी, यहाँ पे उबर ईट्स है, डिलीवरू है, 2-3 डिलीवरी कंपनीज है, अमेजोन है, तो उनकी डिलीवरीज का जॉब इजीली मिल जाता है, वो दिक्कत नहीं आती है स्टार्टर जॉब। लेकिन उसके बाद बेटर जो, जॉब की बात हो रही है, हाँ, बेटर हाई हाई यस, लेवल वाली। तो स्टार्टर जॉब से बेटर जॉब में जाने के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया से पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, हैवी लोन लेके आते हैं, स्टडीज का लोन लेके आते हाँ। हैं, या तो अपना घर गिरवी रख के आते हैं, प्रॉपर्टी बेच के आते हैं, और 10-20 हजार का पाउंड का यहाँ पे ट्यूशन फीस पे करते हैं। तो उनको माइंड में वो रहता है कि हाँ, मुझे मेरी ट्यूशन फीस पे करनी है, मुझे लोन चुकाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट उनको 20 आवर्स पर वीक का जॉब रहता है। 20 आवर्स से ज्यादा वो लोग काम नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट, एक एक हफ्ते में पर वीक। तो वो और लोग क्या करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स का क्या सीन है? इंडियन स्टूडेंट्स, मैंने ज्यादातर देखा है वो लोग लॉ लॉ में ही रहेंगे, वो लोग 20 से ज्यादा नहीं काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो थोड़ा लॉ 20 तोड़ का लेते हैं। 30-40 वो लोग कर लेते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो लोग कॉलेज में नहीं जाते, अटेंडेंस उनकी पुअर होती है कॉलेज में या हम्म। यूनिवर्सिटीज में, और बाद में 1 साल 2 साल के बाद जब भी वो पाकिस्तान घूमने जाते हैं हॉलीडेज में, और वहां से वापस आते हैं, तभी उनको इमिग्रेशन में दिक्कत आती है। जब भी हम्म। उनका पूरा बायोडेटा निकलता है इमिग्रेशन ऑफिसर ऑफिसर के थ्रू, कि आप काम करते थे, कहाँ पे करते थे, सो बोला समझो डोमिनोज पिज्जा में एज अ डिलीवरी बॉय। ओके, डोमिनोज पिज्जा, तो वो लोग डोमिनोज पिज्जा को फोन लगाएंगे, पूछेंगे ये हफ्ते में कितने घंटे काम करता था, बोले वो लोग बोलेंगे 40 घंटा, तो उनका वीजा कैंसिल, वहां से ही एयरपोर्ट से ही वापस उनको भेज अच्छा, देते हैं, तो डिपोर्ट कर ये देते हैं। प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। यस यस यस, वेरी स्ट्रिक्ट। लास्ट 10 साल में तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं यहाँ की यूके गवर्नमेंट, पहले उतना नहीं था, लास्ट 10 इयर्स में काफी स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। या आपको कोई क्वेश्चन अच्छा। है? हाँ, मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें तो हो गई कि सारा कुछ है, मुझे ये बताएं कि अक्सर कह देते हैं, हम कभी सवाल करते हैं ना कि हर जगह पे इंडियन ओरिजिन छाए हुए हैं, हर जगह पे इंडियन ओरिजिन आगे आते हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं आते? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं अच्छी है। पोस्ट पे हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, अगर एवरेज की बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए। तो क्या बेटर जॉब गेट करने के लिए जो इधर से मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं जी फेवर मिल जाती है, उनको इंडियंस को फेवर मिल जाती है। वहाँ के जो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक जो है वो इंडियन ओरिजिन है,
तो वो इसलिए इंडियंस को ज्यादा फेवर कर देते हैं। तो ये लॉजिक मुझे अवाम का समझ नहीं आता, आप क्या कहेंगे इस लॉजिक पे? नहीं नहीं, सो मैं भी इस कंट्री में एज अ स्टूडेंट ही आया था एंड 2006 में, तो स्ट्रगल तो मुझे भी रही थी। और ऐसा नहीं था कि बिकॉज यहाँ पे इंडियंस काफी है तो मुझे इजीली जॉब मिल जाएगा, मुझे इजीली प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। हाँ। यहाँ पे सब काम मेरिट्स पे होता है। आपकी हम्म। कैपेबिलिटी है तो आपको पब्लिक या कंपनी आपको आगे लेके जाएगी, लेकिन आपके आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आता है, और बाद में आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे मैनेजर की पोजीशन दे दो, वैसे तो नहीं होगा ना। हाँ, जी, बिल्कुल यहाँ ठीक। पे घर में भी इंग्लिश बोलते हैं सब लोग, स्कूल में भी इंग्लिश बोलते हैं, जॉब पे भी हाँ। इंग्लिश बोलते हैं, कुछ खरीदने जाओ तो भी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश के बिना यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं, और बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग हमारे घर में जो 4 जन रहते हैं हम उनमें उर्दू बोलेंगे, इंग्लिश की जरूर क्यों है हम लोग को। तो ऐसा नहीं है, आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आपने वहाँ पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कोई देखे हैं? um, एक टाइम पे 2008-9 में मुझे बैरिस्टर की लॉयर की जरूरत पड़ी थी एंड हाँ। तो वो मेरा बैरिस्टर था, वो पाकिस्तानी ओरिजिन था, शेहरयार खान। वेरी अमेजिंग गाय, वेरी टैलेंटेड। एंड वो कंपनी भी पाकिस्तानी कंपनी थी, लॉ लॉ फर्म फरहानी टेलर्स। तो फरहान फरहानी, ही वाज आल्सो अमेजिंग, आई मीन दोस्त जैसे बन गए थे हम लोग। सो एंड काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे एनएचएस में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अच्छे पोजीशन पे नहीं है, काफी अच्छे पोजीशन पे है, बट रेशियो देखोगे तो हाँ। बहुत कम लोग हैं। और दिक्कत क्या आती है, दूसरा फैजल भाई मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे स्कूल में हर एक टर्म में एक टॉपिक होता है कि समझो इस टर्म में इस्लाम का टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म में हिंदुइज्म का है या क्रिश्चियनिटी का है, और टॉपिक के हिसाब से उनको फील्ड ट्रिप में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे चर्च में लेके गए, क्रिश्चियनिटी का टॉपिक है तो, या तो टेम्पल में लेके गए, हिंदुइज्म का टॉपिक है। लेकिन पाकिस्तानी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को वो फील्ड ट्रिप में नहीं भेजते। अगर मॉस्क में जाना है तो फील्ड ट्रिप में भेजेंगे, हम्म। और वो फील्ड ट्रिप में मैं मेरे बच्चों को भी भेजूंगा, दो आई एम अ प्राउड हिंदू, लेकिन मॉस्क हम्म। में जाना है तो मैं मेरे बच्चों को भेजूंगा, बिकॉज दे शुड नो व्हाट इज इस्लाम अबाउट, मॉस्क क्या दैट्स द होता है। पॉइंट। या हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, माइंड जो है ओपन होता है, हर चीज को देखना चाहिए, कैसे बाकी रिलीजन्स कैसे रह रहे हैं, हमारा में क्या है, उधर क्या है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हर करेक्ट, आप इस चीज से तो एग्री करेंगे ना कि हर रिलीजन में मोहब्बत और पीस की बात है। एब्सोल्युटली, एक भी रिलीजन लेकिन ऐसा नहीं जो समझा। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं मेरी नज़र में, उनका कोई रिलीजन नहीं होता ना, उनको हम हिंदू कह सकते हैं ना उनको मुस्लिम कह सकते हैं। टेररिस्ट जो इंसान का नाहक कत्ल करते हैं वो तो किसी रिलीजन से ही नहीं है ना, हम तो ये कह नहीं सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट तो कर दी जाती है, फिर सभी उसमें आ जाते हैं कि ये भी ऐसे वो भी ऐसे, अगर उसने कर दिया तो वो फिर सारे ऐसे। जैसे कि एक मिथ चलती है पाकिस्तान में कि जब हम पूछें कि पाकिस्तान में इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे रह रहे होंगे, वो कहते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है, अब वो बात क्या होती है, बात ये होती है कि वो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं किसी कंट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 के 10 चीजें हैं तो सब ठीक चल रही हो। कहीं इक्का दुक्का केस, कोई पता नहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टर होते हैं, वो अगर कोई एक आध करें तो उस पर फिर वीडियोज आ जाती है, देखते हैं, लेकिन वो एक आध की वजह से फिर सबको वो सोच लेते हैं कि सब पे जुल्म हो रहा है, सब पे जुल्म हो रहा है, हम बता बता थक गए हैं। लेकिन वो चीज अभी क्लियरिटी नहीं हो रही। इसी जुल्म से मैं बात आगे कंटिन्यू करूंगा कि जो यूके है, वहां पे इंडियंस और पाकिस्तानी का कोई आमने सामने टाकरे माकरे होते रहते हैं, जैसे इंडियंस और पाकिस्तानी के यहाँ पे होते हैं, या वहां पे बहुत मोहब्बत है आपस में, इंडियंस पाकिस्तानी बड़े मोहब्बत से रह रहे हैं? मोहब्बत, सी, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, मोहब्बत है कि नहीं वो डाउटफुल है। Sure. क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको ये रहता है कि ये इंडिया से है, ये हिंदू है, सो ये काफिर है। वैसे आपको नहीं होता मेरे इंडियंस मैंने ओरिजिन? सी, मैंने क्या नोटिस किया है कि काफी सारे, बिकॉज आई सेड कल्चर डिफरेंस की वजह से वो लोग जल्दी मिक्स नहीं हो पाते हैं। और मैं फ्रेंडली होने जाता हूँ, वो लोग फ्रेंडली उतना नहीं होते जितना होना चाहिए, तो बाद में पता चलता है कि नहीं, उनको ये माइंडसेट है कि नहीं ये हिंदू है या ये इंडियन है तो ज्यादा बात नहीं करनी है, वैसे है। और अभी आपके जब रिलेशनशिप हैं पाकिस्तानी ओरिजिन, दोस्त हैं आपके?
यस यस यस। तो मैं जब भी एज अ स्टूडेंट था तभी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफी थे जो मेरे दोस्त लोग थे। उसमें उनमें से एक बंदे का शादी हो रहा था पाकिस्तान में, सो ही इनवाइटेड मी। मैंने वीजा के लिए भी अप्लाई किया, उस टाइम पे मेरा इंडियन पासपोर्ट था और मैंने अच्छा। इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई किया सो दैट आई कैन अटेंड हिज वेडिंग। ओह, शायद कराची के, मतलब कि हाँ मोहब्बत कराची। है, कहीं ना कहीं ओ हमारे दिलों में या मोहब्बत छुपी हुई है। अगर हम कहीं एब्सोल्युटली। ना जो एक्सप्रेस नहीं करते या कहीं कुछ बताते नहीं है, लेकिन दिल में मुझे बहुत मोहब्बत है यार, लिटरली मुझे इतनी सी मोहब्बत है कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता कि कितनी मुझे मोहब्बत है इंडियन से। See, Faisal bhai, younger generation, they are absolutely fine. They don't care about politics. They don't care, oh ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन जो older generation है, उनके mindset change करना अभी बाकी है। और जो educated Muslims है, पाकिस्तानी Muslims, they are fine. They understand the differences and they accept. लेकिन जो uneducated है, वो काफी सारे majority है uneducated older people। तो वो एजुकेशन के वजह से वो उनकी समझ जल्दी नहीं आएगी, वो एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आएगा कि दूसरे कल्चर को भी हम रिस्पेक्ट करो। हम नहीं बोलते आप अपना लो, लेकिन रिस्पेक्ट करो दूसरे कल्चर को भी। हमारे रिलीजन में ऐसा ही है, हमारे रिलीजन में हम्म। यही है, रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो नहीं करेक्ट। करते वो उन्होंने पता नहीं कौन सी अपनी चीजें बताई हुई हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं जो कि इंडियन और पाकिस्तानी का अभी तक आपको बोल नहीं रहा हो, किसी पाकिस्तानी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, या कोई ऐसी चीज जो अभी आपको भूलती नहीं है, कभी हमेशा जब इंडियन पाकिस्तान की बात होती है आपको याद हो जाती है। ओह सो मेनी थिंग्स। अभी जैसे यहाँ पे अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की यूके में क्रिकेट मैच हो रही है तो ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन आई विल सपोर्ट इंडिया। ओके, मैं लेकिन ये क्वेश्चन करने वाला था, मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि जब कि जब पाकिस्तान का किसी और टीम के साथ मैच होता है तो इंडियंस के दिल कहाँ धड़कते हैं। लेकिन हाँ, सो अगर पाकिस्तान की मैच इज अगेंस्ट इंग्लैंड या अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, then most of us we will support Pakistan because we don't want England to win, we don't want Australia to win, we want Pakistan to win, of course. So I had लेकिन an इसी से ही opportunity. अगला मैं अगर क्वेश्चन करूं कि अगर इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड में ही और इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच हो तो फिर तो इंडियन पाकिस्तानियों को संभालना इंग्लैंड गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, जिस तरह के ये फैंस हैं क्रेजी। यस, नहीं काफी आई मीन फ्रेंजी हो जाते हैं फ्रेंड्स फैंस। मैं एक बार गया था, बर्मिंगम में मैच था एंड जब भी हम लोग बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे, इंडियंस भी बैठे थे, वी वर फाइन। लेकिन जब भी मोमेंट आया कि क्रूशियल क्लाइमेक्स आ गया मैच का, तभी जो गाली गलौज हुई है एंड उसके बाद जो स्टेडियम के बाहर निकल के जो हुआ है, वो तो चलो ठीक है, फिर भी पुलिस काफी थी तो ठंडा माहौल हो गया। लेकिन लेस्टर एरिया में भी काफी हिंदूज है, काफी मुसलमान है, बर्मिंगम में भी काफी है। उस एरिया में बाद में रायट्स जैसा सीन हो गया। सो वो डेंजर था। अच्छा, अगर एंड फॉर एग्जांपल इंडिया जीत जाता है कोई मैच और पाकिस्तानी वो हार जाते हैं तो फिर इंडियंस क्या करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ कैसा शुगर लगाते हैं। सी आई मीन बी इंडिया और बी पाकिस्तान अगर मैच जीते तो हम लोग कार पे चढ़ जाएंगे, बस के रूफटॉप पे चढ़ जाएंगे, बस स्टॉप के ऊपर चढ़ जाएंगे, ढोल बजाएंगे एंड ये क्रेजी चीज करेंगे और बाद मतलब में वो लोग को। यूके गवर्नमेंट परेशान हो जाती होगी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कि अगर ओ या पाकिस्तान जीता तो फिर इंडियंस की खैर नहीं है और अगर इंडिया जीता तो फिर पाकिस्तानियों की खैर नहीं है। ना ना एब्सोल्युटली। सो सी यहाँ की यूके पुलिस को ऐसा सिचुएशन हैंडल करना कभी होता नहीं है यूजुअली एंड सो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। वो सिर्फ डंडे लेके आते हैं और यहाँ का रूल ऐसा है कि पुलिस लोग डंडे मार नहीं सकते हैं। वो लोग बात कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हैं। क्या होता है कि उसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं और बाद में तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं। वो इट्स रियली रॉन्ग, बीट इंडियन और बीट पाकिस्तानी। लेकिन या सो पॉइंट इज कमिंग बैक टू एक्सेप्टेंस एंड एजुकेशन में। मैंने काफी सारे ये पेरेंट्स को देखा है कि अपने बच्चों को अभी जैसे यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज चल रही है, तो ईस्टर हॉलीडेज की जो टॉपिक्स होती है स्कूल में, तो उनको ईस्टर रिलेटेड, ईस्टर इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी, लॉर्ड जीसस यस, का कुछ था, तो स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता। तो उनके बिल्कुल जो उनके पाकिस्तान में भी हो रहा था, मैं भी जब गया तो क्रिश्चियंस जो थे वो सारे सेलिब्रेट वगैरह कर रहे राइट, तो उनके जो सिंगिंग वगैरह होते हैं तो पाकिस्तानी जो बच्चे होते हैं वो लोग क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। टीचर बोलती है क्यों, क्या हुआ, क्यों बाहर निकल गए, तो बोला कि ये हराम है हमारे लिए।
हमारा रमादान इज गोइंग ऑन और हम लोग ये सेलिब्रेट नहीं, नहीं कर उधर तो सकते। हमने ये राम बोल दिया, लेकिन हम गाने भी सारे सुनते हैं, मूवीज भी सारी देखते एग्जैक्टली। हैं लेकिन वो हराम। तो जो कल्चर है या इस तरह के थिंग्स हैं, वो अडॉप्ट करने की थोड़ी चीज बात कर रहे हैं, या मतलब ये मतलब अपने पे एक्सेप्ट करने की थोड़ी बात करें। एक्सप्लोर करना, चीजें देखना, उससे जो है माइंड बहुत ओपन होता है, चीजें बहुत अच्छी तरह पता लगती हैं कि यार कैसी लाइफ चल रही है बाकियों की। सर, अगला करेक्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो आपने भी सुना होगा, आप भी हमेशा सुनते होंगे कि इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पे थोड़ा हेट है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इंडिया में ज्यादा हेट है। तो क्या कहना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन पे कि इंडियंस और पाकिस्तानियों में लव क्रिएट कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं जब यहाँ तक देखा है, जो इंडियंस हैं वो काफी प्यार करने वाले हैं और वो चाहते हैं मोहब्बत हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, आप समझ गए होंगे। तो कैसे इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे बढ़ सकती है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज कैसे आ सकते हैं, ट्रेड कैसे ओपन हो सकती है, रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमी इंडिया की तरह अच्छी कैसे हो सकती है? क्या सजेशन देंगे सारी चीजों पे? सो जैसे मैंने बताया टू स्टार्ट विथ कि पाकिस्तानी जो यंगर जनरेशन है दे डोंट केयर कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या इंडियन पाकिस्तानी, दे डोंट केयर, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उनको सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अपना जो टारगेट है पैसे कमाना है एंड सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, वैसे है उनका बिहेवियर विच इज रियली पॉजिटिव आई फील। मैं मैं जो कंपनी के लिए काम करता हूँ आई लुक आफ्टर लाइक 22 ब्रांचेस इन द इन लंदन और आजू बाजू की सर, थोड़ा काउंटीज अपने का। बिजनेस के लिए के बारे में बताएं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बता दें कि करते क्या हैं आप सो मैं रीजनल बेसिकली। मैनेजर हूँ एक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग कंपनी के लिए, एंड हम लोग ईवी चार्जर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसके चार्जर्स वो भी हम लोग करते हैं, तो वहाँ उसका रीजनल पाकिस्तानी भी मैनेजर। होंगे? हाँ, तो मैंने काफी पाकिस्तानी को भी रिक्रूट किया है एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि मैं उनका प्रॉब्लम जान सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि वो लोग इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पे आए हैं फॉर स्टडीज, और उनको अगर स्टार्टर जॉब नहीं मिले तो हाउ विल दे रीपे देयर लोन्स। तो मैं उनको, और एंड आई नो पाकिस्तानीज आर हार्ड वर्किंग, तो आई प्रीफर पाकिस्तानीज एंड इंडियंस और एशियंस ओवर एनीबडी एल्स। आई एम नॉट रेसिस्ट बट आई प्रीफर एंड क्योंकि वो टाइम के पंचुअल होते हैं, सो विच आई लाइक, और हमारे बिजनेस में पंचुअलिटी इज एवरीथिंग। तो इस हिसाब से मैं पाकिस्तानी को काफी मैं मदद करता हूँ एज ए स्टूडेंट, में उनको समझाता भी हूँ कि आप इसी क्या होता है कि वो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग वो सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनके एजेंट्स बताते हैं, जो उनके एडवाइजर्स बताते हैं, वो सब्जेक्ट चूज करके आते हैं। वेर एज इंडियन स्टूडेंट्स, उनको जो पसंद है सब्जेक्ट, वो उनका जो स्ट्रेंथ है, समझो मैथ्स है या साइंस है, वो सब्जेक्ट चूज करके प्री डिटरमाइंड आते हैं स्टडीज का पूरा देख के कि मुझे ये सब्जेक्ट ये यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वो अपना अपना फोकस रखते हैं यहाँ पे आके और आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एजेंट के ऊपर काफी डिपेंडेंट होता है और काफी हैवी फीस पे करके आते हैं अननेसेसरी। इसलिए मैं हमेशा उनको समझाता हूँ अभी भी चांस है, अगर तेरी स्ट्रेंथ मैथ्स है या तेरी स्ट्रेंथ अकाउंटिंग है तो तू अकाउंटिंग का कोर्स कर, ना ही कि तू बाद में तू आर्ट्स या एमबीए करने जा। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द ये पॉइंट। सर, वही ये कमाल कर दिया आपने कि जो इंसान का इंटरेस्ट है या जिसमें इंसान बेस्ट है, मुझे भी यही लगता है कि जो इंडियंस हैं वो चूज करते हैं जो उनके अंदर हो, जो उनको चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो कहेगा मैं डॉक्टर बनना, अगर किसी को यूट्यूबर बनना है तो वो कहेगा मैं यूट्यूबर बनना है, तो सपोर्ट करेंगे कि भाई तू यूट्यूबर बन जा। अगर किसी को कहना है कि मैंने आईटी के फील्ड में जाना है, तो सारी फैमिली सपोर्ट करेगी कि तू आईटी के फील्ड में जा। ठीक है। यस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये भी डिफरेंस देखा है कि यहाँ पे ये चीज है कि जब बच्चा पढ़ने लगता है, आते ही कहते हैं या तो तू इंजीनियर बनेगा या तो तू डॉक्टर बनेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है या मैं क्या कर सकता हूँ, उसके माइंड में ये आ जाता है मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ये बनना है, बस बात खत्म। तो ये थी। राइट। अच्छा, मेरा वही मैं सवाल दोबारा भी कर रहा हूँ आपसे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स कैसे बेटर हो सकते हैं सर? क्योंकि सर मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हों, क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा है, सबका फायदा है। और ये जो बाहर वाली कंट्रीज है ना, ये फायदा नहीं उठाएंगी। हम जो आर्म्स खरीदते हैं, हम जो लड़ाई की बातें करते हैं, उससे हम निकल जाएंगे। सी पहली बात तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को
लिटरेसी होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। वेरएज पाकि इंडिया में मोर देन 90% लिटरेसी रेट है, वेरएज पाकिस्तान में आई थिंक उससे भी कम, काफी सारी कम लिटरेसी रेट कम है। सो एजुकेशन होगा ना तो उनको अपनी समझ आएगी, बाद में वो पॉलिटिशियंस या मीडिया को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे कि पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं या मीडिया क्या बोल रही है। मीडिया कुछ भी दिखाए कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, या वर्ल्ड में अमेरिका में ये चल रहा है, इसराइल में ये चल रहा है, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे अगर एजुकेशन होगा तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी ना तो कंट्री आगे बढ़ सकती है। एंड लेकिन पाकिस्तान में लास्ट 10 years में देख रहे कि काफी इंस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में भी, एंड वो एक दिक्कत हो रही है। एंड इंडिया में क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट है काफी सालों से। पहले मनमोहन सिंह जी थे, ही वाज आल्सो ग्रेट लीडर। अभी लास्ट 8-9 years से नरेंद्र मोदी जी है, ही इज आल्सो अमेजिंग लीडर। एंड तो इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है काफी सारा। एंड हम फॉर एज एन इंडियन, हम लोग के लिए कंट्री फर्स्ट एंड देन रिलीजन, whereas in Pakistan is the reverse way, रिलीजन फर्स्ट एंड देन कंट्री। आप लोग कंट्री को आगे रखोगे ना तो आपकी कंट्री बढ़ेगी, आप रिलीजन को आगे मत, रिलीजन तो है, रिलीजन तो रिलीजन तो कंट्री है, रिलीजन तो तो है, आपको लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंट्री आगे बढ़ाओ, तो वो फोकस करो। एंड रिलीजन अगर कंट्री पे फोकस करते हैं, रिलीजन का तो कुछ भी इसमें जो है ना वो इशू ही नहीं है। रिलीजन तो एक इंसान की प्रैक्टिस है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन चले। जो रिलीजन में कहा गया है वो सारी चीजें करें। रिलीजन में कहा गया है चोरी ना करें, रिलीजन में कहा गया है किसी का कत्ल ना करें, रिलीजन में कहा गया है पीस क्रिएट करें, रिलीजन में कहा गया है अच्छे रिलेशन रखें। तो जो रिलीजन कहता है वो ही प्रैक्टिस करें। लेकिन जो चीजें साइड पे करके और फिर उसको फिर रिलीजन के अंदर लेके आना कि रिलीजन में, इससे फिर सबका दिल दुखता है, हमारा भी दुखता है कि वो फिर हम यस, पे टारगेट हो जाता है कि यार आप लोगों का ये सीन है। तो हमारे में क्या है, हमारे में सिर्फ मोहब्बत की बात है। मैंने सर पढ़ा है, मुझे हर बात की, हर चीज की ये बिजनेस की बात की गई है, ट्रेड करो, सबके साथ ट्रेड करो, मोहब्बत से रहो, अच्छे रिलेशन रखो, मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, हक के लिए। यहाँ पे हक हो उसके एब्सोल्युटली। लिए लड़ो। इस्लाम यहाँ पे आपके इस्लाम साथ कुछ इज द गलत हो मोस्ट रहा है, ज्यादती पीसफुल। हो रही है, वहां पे अपना हक लो। लेकिन किसी को ना हक ना मारो। और कहा गया है, हमारे रिलीजन में ये कहा गया है कि एक किसी इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। ठीक है, एब्सोल्युटली। एक की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। इसी तरह आपके रिलीजन में भी ये है, आपके रिलीजन में भी यही होगा, मोहब्बत करो। आपके रिलीजन में भी होगा सबसे अच्छे बढ़िया से रहो। आपके रिलीजन में भी होगा सुकून रखो, प्यार बांटो, अच्छे रिलेशन रखो। तो हर रिलीजन ही मोहब्बत बांटता है। Absolutely. See, I mean, I know about Islam little bit क्योंकि not just from Pakistan, I have friends over here, but from different Islamic countries जैसे इजिप्ट है या मोरक्को है या टर्की है, काफी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है। एंड आई ऑलवेज सी फ्रॉम देम इस्लाम इज द मोस्ट पीस लविंग रिलीजन। लेकिन बाद में दूसरे जो कुछ रेडिकलाइज एलिमेंट्स हो जाते हैं उनके वजह से पूरा इस्लाम बदनाम हो जाता है। सो not every Muslims are terrorists, but बिल्कुल। ये एक लॉजिक है। लेकिन वो बाद में एजुकेशन की बात आ जाती है कि आप एजुकेटेड हो तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि इस्लाम क्या है एंड हिंदुइज्म क्या है। लेकिन सो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे है जिसको मैंने आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प किया है। इवन नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मैं जिसको जानता भी नहीं था, अभी लास्ट 2 महीने पहले एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ। वो स्कूटर पे जा रहा था, डिलीवरी ड्राइवर था, और पीछे से एक लेडी ने उसको क्रैश किया। व्हाइट लेडी थी, उसने अपनी कार से वो स्कूटर वाले को क्रैश किया। वो स्कूटर वाला गिर गया बेचारा उसको। और मैं देखा पूरा एक्सीडेंट, मैं वहां पे शॉप में था, कुछ खरीदने गया था, मैं देखा, मैं बाहर आया और वो बंदे को पहले मैंने पूछा तू ठीक है ना, एंड वो सिर हिलाया और बाद में उसको उठाया और साइड में पेवमेंट पे, फुटपाथ पे मैंने उसको बिठाया। और बाद में दूसरे बंदे आए और उसके स्कूटर को भी उठाया। और बाद में 2-3 गोरे लोग भी आ गए और बोलने लगे कि अरे ये तो इसका फॉल्ट था, उसने इमरजेंसी ब्रेक मारा इसलिए वो लेडी ने उसको पीछे से ठोक दिया। तब तक मुझे पता चल गया कि ये बंदे को इंग्लिश उतना नहीं आ रहा है। और बाद में मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बोला, पता चला कि वो पाकिस्तान से है और कुछ महीने पहले ही यहाँ पे आया है और ये डिलीवरी का काम कर रहा है। तो मुझे तरस आ गया उस पर कि उसको इंग्लिश भी नहीं आ रहा है। और ये बंदे लोग जो दूसरे 2-3 गोरे लोग आए, सी यहाँ पे इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिसकी गलती होगी ना, पीछे से जिसने क्रैश किया उसकी गलती होगी। एंड अगर इंश्योरेंस में वो
कंफर्म हो गया कि पीछे से जिसने क्रैश किया उसकी गलती है, तो उसको मुझे आ, यहाँ पे एक बड़ा फनी क्वेश्चन याद आ रहा है हाँ हाँ कि लाहौर में एक बड़ी चीज मशहूर है कि लाहौर में जो है ना, वो पीछे से गाड़ी मार के कहते हैं कि अंधा हुआ है। सी यहाँ पे तो भी वही बात लोग, है कि अगर पीछे से गाड़ी मारेंगे तो पीछे वाला ही कहेगा कि तू अंधा हुआ है, क्योंकि वो क्या हाँ सीन हो गया कि अगला एकदम से अगर ब्रेक मार देता है और पिछले की गलती नहीं होती और एकदम से आगे वाला बिना सोचे बिना कोई इशारा दिए ब्रेक मार देता और पिछला लग जाता है, फिर भी गलती पीछे वाले की होगी। हाँ करेक्ट, या सही है। लेकिन क्यों, क्या कंडीशन में उसने ब्रेक मारा, वो सब मैंने एग्जैक्टली मेरे आंख से देखा, इसलिए मुझे वहां पे रहना था। और मैंने वो बंदों को बोला, गोरे लोग को, कि देखो इसकी गलती नहीं है, पहले तो वो लेडी स्लो जाना चाहिए था और इतना पास आके यहाँ फिर पे आपने ब्रेक नहीं मारना इंडियन चाहिए था। यहाँ पे आपने इंडियन होने का सबूत दिया कि आपको पाकिस्तानी की दर्द हुई थी। आपने कहा यार मेरा भाई यार है पाकिस्तानी यार, या फेवर ऑफ तो कोर्स इसकी ऑफ बनती कोर्स। है। सी आई मीन उसकी गलती डेफिनेटली नहीं थी, और मुझे पता चला कि उसको इंग्लिश भी नहीं आ रहा है, और वो गोरे लोग बाद में, अगर पुलिस को भी बुलाया था, और यहाँ पे पुलिस 10 मिनट 15 मिनट में जल्दी आ जाती है। तो अगर अगर पुलिस के पास ये कंफर्म हो गया कि ये बंदे का फॉल्ट था, तो उसको इंश्योरेंस में एक पैसा भी नहीं मिलेगा, स्कूटर रिपेयर का भी नहीं मिलेगा, उसको जो इंजरी हुआ है उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। कुछ 1 घंटा में, 1 सवा घंटा में वहां पे वेट किया। वहां पे पुलिस इंडियन पाकिस्तानी भाई भाई वाला सीन चला, और ये हंड्रेड भाईचारा परसेंट मैं जैसे अच्छा मैंने ये चीज देखी है कि यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, वहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं। बड़ा अगर वो देखते हैं ना कि बीच में गोरा है तो वो फौरन आ जाएंगे कि यार मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, तू पाकिस्तानी है मैं इंडियन हूँ, या इंडियन है तो पाकिस्तानी आ जाएगा यार तू अपना भाई है। सिख जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ा मजे, मतलब कि जो अगर हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तानी और इंडियन बाहर जाके इतनी मोहब्बत से रह सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया में इतनी मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते सर? नहीं, वो तो सही बात है। एंड पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सी इंडिया में ऑनेस्टली हम लोग को स्टडीज में कभी भी नहीं आया कि पाकिस्तान इज अवर एनिमी कंट्री, कभी भी नहीं आया है। या मुस्लिम इज अवर एनिमी, या वैसे काफिर, या ये सब वर्ड तो मैंने सुने भी नहीं थे हम लोग ने। लेकिन वो बाद में अभी कुछ लेटली आ रहा है कि पाकिस्तान में मदरसा में और स्कूल में बच्चों को किताब में ऐसे आ रहा है कि इंडिया इज एनिमी स्टेट एंड हिंदूज आर काफिर एंड उनको मार देना चाहिए एंड ऑल। मैं बोला ये सब क्यों ऐसा एजुकेट, बच्चों को ये सब सिखाने का क्या मतलब हो रहा है? बोलते हैं नहीं वो जज्बा आता है अपने कंट्री के लिए। अरे क्या जज्बा यार, ये आप लोग गलत सिखा रहे हो बुक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जिसने ये बुक्स बनाई है या जो सिलेबस डाला है वो बहुत गलत डाला है, उसके वजह से ये सब रॉन्ग स्प्रेड होता है, हेटनेस। वो नहीं होना चाहिए हम लोग को। मेरे कजिन्स अभी इंडिया में हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है अबाउट पाकिस्तान। सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन, और बाद में डिवीजन हुआ और पाकिस्तान बिकेम अनदर कंट्री। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कितने वॉर पाकिस्तान हारी है, क्या क्या अटैक हुआ है क्या इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू, कुछ सिलेबस में कुछ नहीं आता है हम लोग को। तो वो हेटनेस ही बच्चों को नहीं होगी ना। तो हम लोग तो ओपन माइंडेड, पाकिस्तानीज आर गुड, दे आर नेबरिंग कंट्री, बांग्लादेश इज गुड, दे आर नेबरिंग कंट्री, दैट्स वही इट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, जहाँ पे अच्छे होते हैं वहां पे बुरे भी होते हैं, और वो किसी कंट्री में भी हो सकते हैं, हर कंट्री या में हो सकते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन है वो कोशिश करनी चाहिए यार ज्यादा से ज्यादा अच्छे हों। अगर 10 हैं तो उसमें से 9 तो अच्छे हों ही, और अगर जो एक बुरा है वो अच्छों को देखकर खुद ही अच्छा हो जाएगा। यस यस अभी अच्छा अभी हम सर जो आते हैं इंडिया की सॉरी डेवलपमेंट पे। आई स्टॉप यू देयर। दो तीन बात है इस जी जी रिलेटेड टॉपिक में, कि जी जी। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में हम लोग मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स काफ़ी थे, एंड यहाँ पे भी मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत है, हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी है और दूसरे कल्चर के भी है काफ़ी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब भी मैं स्टूडेंट था तो हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह करते थे साथ में, तो ग्रुप में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे। तो कभी वो लोग मेरे घर पे आते थे, कभी हम लोग उसके घर पे जाते थे एंड असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वर्क करते थे। लेकिन ऐसी ऐसी ठंडक मैं भी चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई काम पड़े तो ये बॉर्डर से मैं उधर चला जाऊं, जाके घूम फिर आऊं वीजा लेके, फिर अगर आप उनका मन करे लाहौर का नाश्ता करने का, अगर मेरा दिल करे कि यार इंडिया के, दिल्ली के, बम्बई के खाने खाने का,
तो मैं बेफार, कोई टेंशन ना, आराम से चले जाए। ये कब टाइम आएगा, कब आएगा, हम खत्म हो जाएंगे, फैजल बूढ़े हो भाई, आप जाएंगे, बिलीव तब नहीं तो नहीं करोगे, आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज आई एम हिंदू, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं एग्स भी नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी उसके घर पे जाता था ना, तो वो दिन में 3 बार चिकन तो खाता था। जो भी सब्जी बनाए उसमें चिकन गिरता था। तो बोलते हैं, यार जयेश, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? मैं बोला कि राइस बना सकता है? हाँ, राइस तो बना सकता है, उसमें तू चिकन डालता है? बोलता नहीं, वो तो प्लेन राइस होती है। ठीक है। तू दाल बना सकता है? हाँ, दाल तो उसमें चिकन नहीं जाती है। ठीक है। मैं बोला, तू दाल और राइस दे दे मुझे, चलेगा। तो उसने बोला, अरे ऐसे कैसे, तो तू जिंदा कैसे रहेगा? मैं बोला कि यार, ऐसे ही हम लोग जिंदा रहते हैं और 100 साल जीते हैं, लेकिन डोंट वरी। और उसने दाल और राइस मेरे लिए बनाया, सुपर, बहुत टेस्टी, डिलीशियस। सो और अभी भी वो दोस्त है, और उसने ही, उसकी शादी हुई एंड पाकिस्तान में, एंड ही सेंड मी एन इनविटेशन। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो ड्यू टू वीजा इश्यूज, लेकिन बाद में वो शादी के बाद 1-2 साल के बाद यहाँ पे घूमने आया, तभी हम लोग फिर से मिले उसको लंदन में। सो जितने भी फ्रेंड्स हैं हम लोग सब रीयूनियन हुआ, एंड उनको बधाई दी एंड गिफ्ट वगैरह दिया उनकी फैमिली को वगैरह। सो या, सो वैसे रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक फ्रेंड बन गया मेरा, जो सन जो स्कूल में जाता है, उसके उसकी क्लासमेट, क्लासमेट का फादर, ही इज पाकिस्तानी ओरिजिन, और उनका यहाँ पे कपड़े का दुकान था नजदीक में। लेकिन उनका दुकान उतना चलता नहीं था। मैं जब भी वहां से पास होता हूँ, मैं देखता हूँ क्वाइट है। मैं बोला कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते हो ये? अगर यहाँ पे फुटफॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन बेचो। वो बोले कि उनको बेचने नहीं आता है ऑनलाइन वगैरह। मैं बोला कि आप मुझे बोलो, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वही बैकग्राउंड है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स का। एंड वो मीन टाइम अपनी दुकान एक जगह से दूसरी जगह लंदन के बाहर मूव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लंदन में उनको रेंट ज्यादा आ रहा था और बिजनेस नहीं मिल रहा था, तो लंदन के बाहर मूव कर रहे थे उनकी शॉप। तो उनकी शॉप में जो एक्सेस माल था और फर्नीचर वगैरह था, वो उनको बेचना था, लेकिन उनको आता नहीं था कैसे बेचे। एंड मैं बोला कि आप मुझे बोलो। मैंने फोटो वगैरह लिए, 1-2 घंटा में उनके शॉप में रहा, फोटो पिक्चर्स वगैरह लिए, फेसबुक मार्केट प्लेस, 2-3 वेबसाइट है यहाँ पे, गम ट्री एंड ऑल, उस पे मैंने वो सब माल, उसका जो एक्सेस माल था वो डाल दिया। और 15-20 दिन लगा, लेकिन उसको ऑफर्स आने लगी और वो बिक गया। तो ही वॉज सो हैप्पी, ही वाह। वॉज थ्रिल्ड कि सर, जयेश भाई इसलिए आपने तो हम इतना। कहते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि इंडियंस जो हैं इस तरह आईटी में, या मतलब आईटी एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वहां पे चले गए हैं। हम तो उससे 100 साल पीछे हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, हैं, कुछ हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी एक है तो इंडियन उस पे 100 और आगे और गया होगा। सर मेरा एंड आगे एंड सेकंड ऑनेस्टली लास्ट क्वेश्चन फैजल की भाई, तरफ। थोड़ा प्रेशर में मैं भी आ गया। मुझे प्रूव करना था कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। सी आई मीन, उनको भी बैक ऑफ द माइंड था कि ये इंडियन है तो ये मेरी क्यों मदद करेंगे। मैं बोला कि ये तो मुझे करना ही है। मैंने ये ठान लिया था कि कैसे भी उनको हेल्प करना है, उनका सामान बेचने के लिए। और जब भी हाँ। फाइनल आइटम, फाइनल फर्नीचर जो था, ग्लास का शोकेस था वो, और वो कुछ 300 पाउंड का, मतलब 30,000 का था, एंड वो हाँ। बेचने रखा था, और उसकी ऑफर आई, निगोशिएशन वगैरह हुआ, लेकिन फाइनली वो बिक गया 300 में, 315 में डाला था और 300 में बिका। एंड बाद में बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो, मैंने किसी पाकिस्तानी को फिर से मदद किया, एंड ही वाज रियली इन नीड। उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा था और उनको मैंने हेल्प किया, और वो भी रमादान के टाइम पे। तो बहुत ही वो खुश हो गए। एंड अभी रमादान आपको फिनिश होगा, बाद में हम लोग मिलने भी वाले हैं फिर से। सो या, बिल्कुल, ऐसी एंड इवन मोहब्बत हम भी चाहते हैं, ऐसी ही मोहब्बत हर जगह हो, इधर भी हो उधर भी हो। सर अगर मैं आऊँ डेवलपमेंट की तरफ, तो इंडिया की डेवलपमेंट हम पब्लिक रिएक्शन करते हैं। हमारा मकसद क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, पहले नंबर पे। फिर उसके आइडिया से कुछ आइडिया लो कि यार वो भी कर रहा है, मैं भी ट्राई करूँ। तो हम भी पब्लिक को यही बताते हैं कि यार इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, तो हमें भी करनी चाहिए। तो अब लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन आने लग गई है। तो एज अ इंडियन ओरिजिन, आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरह पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली कैसे स्टेबल हो सकता है, ट्रेड कैसे बेटर कर सकता है, रिलेशंस जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज के साथ, वो कैसे कर सकता है? एक इंडियन पाकिस्तान को क्या मैसेज देगा? राइट, ओके। सो पहले तो पाकिस्तान को है ना, ऑब्सेशन निकालना पड़ेगा
अबाउट कश्मीर, इंडियाज कश्मीर एंड अबाउट इंडिया एंड मोदी। ये तीन चीज अपने स्पीच में से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को निकाल देना चाहिए। डू नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, डू नॉट टॉक अबाउट इंडिया, डू नॉट टॉक अबाउट मोदी और जो भी गवर्नमेंट हो उसके लिए। क्या होता है कि जब भी इंडियन पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में गए या कोई सऊदी में गए या किधर भी गए, टर्की गए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ट्रेड के लिए डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो लोग क्या बोलते हैं, ओ कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, और नरेंद्र मोदी इज अ बुचर एंड ऑल। आप इंटरनेशनल फोरम में हो, टेक द अपॉर्चुनिटी, गेट द बिजनेस आउट ऑफ देम, rather telling about Kashmir, rather telling about India and Modi. Don't do that. You have the great opportunity. वो आप मिस कर जाते हो बाद में। और सी, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कश्मीर के लिए बात करो, या जो गुजरात में राइट्स हुए तो नरेंद्र मोदी को ब्लेम करो एज अ बुचर एंड ऑल। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया विल स्टिल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ डाउन जाएगी। तो आप अपॉर्चुनिटी वैसे मिस मत करो, एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन इंटरनेशनल फोरम, वो मुझे फील हो रहा है वैसे। एंड पाकिस्तान का, सी वी टॉक अबाउट कल्चर एंड एक्सेप्टेंस, पाकिस्तान का आई थिंक आपका पासपोर्ट पे ही वैसे है कि पीपल कांट गो टू इजराइल, इजराइल के साथ आप रिलेशन नहीं रख सकते हो, वो सब नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी ओपन कर दो, नॉट जस्ट विद इंडिया, इंडिया तो नेबरिंग स्टेट है, इकोनॉमी आपको ओपन करना चाहिए। पता नहीं, I mean, I really like this guy, Imran Khan. इमरान खान। As a cricketer, he is amazing, and I thought he would be able to हम भी do यही a lot कहते more. हैं कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एक अलग चीज है, आप वो भी Correct, बेटर करो, सारा कुछ correct. करो, लेकिन जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, Hmm. उसका किसी चीज से लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक आम आदमी का बिजनेस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में कोई बिजनेस करता हूँ और मुझे एक चीज मिल रही है $100 की और मिल रही है चाइना से, वही मुझे चीज इंडिया से $50 की फॉर एग्जांपल मिल रही है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? मैं करूंगा कि यार नेबर कंट्री है, कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट कम पड़ेगी, मैं इंडिया से ये चीज मंगवा कर मुझे ज्यादा मिल जाती। जब इस तरह गवर्नमेंट बैन कर देती तो मेरे जैसा बिजनेसमैन भी सर्वाइव करता, तो उससे पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ने के बजाय नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर हम Sure. कहते हैं कि हम ये कर देंगे। पाकिस्तानी अभी भी चाहते हैं, मैं अगर मैं बाहर भी पाकिस्तानी किसी से पूछूंगा, वो यही कहेगा कि भाई हमें इंडिया से ट्रेड करनी। कहते कॉस्मेटिक्स इंडिया से आते हैं, कपड़े इंडिया से आते थे, सब्जियां इंडिया से आती थी, जो है ये बहुत सारी कॉस्मेटिक की चीजें, ब्यूटी फैशन चीजों में बहुत ज्यादा, साड़ियां इंडिया की बहुत आती थी, मतलब कि 50% तक चीजें इंडिया से इधर आती थी, पाकिस्तान से भी उधर जाती थी, इधर कम जाती थी। नमक हमारा ज्यादा जाता था, सॉल्ट। लेकिन अब क्या है, आज हर चीज कहीं ना कहीं से इंडिया से आती है, लेकिन अगर घूम के इंडिया थ्रू से दुबई, दुबई से फिर इधर डबल कॉस्ट भर लेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि जी हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी है, तो इसलिए सीधा सीधा नहीं करना। अगर इंडिया से ट्रेड ओपन कर दे पाकिस्तान, तो आपका इन्फ्लेशन रेट आधे से भी कम हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपके जो डेट्स है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सस्ते में खरीद रहे हो, आप महंगे में नहीं खरीद रहे हो वाया दुबई या वैसे। सो वही वाघा बात है कि बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से हर चीज आ सकती है इजीली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आपको टूरिज्म पे भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना हाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया भी उतना ही ब्यूटीफुल है। इंडिया में टूरिज्म इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन हाँ पाकिस्तान में उतना हाई बूम एंड। नहीं है। तो मिनिस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि टूरिज्म कैसे इंप्रूव करे। एंड सेकंड थिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, ये सब अच्छा होना चाहिए, तो इकोनॉमी बढ़ेगा। सी, मोदी गवर्नमेंट बढ़ेगा। इज why Modi government is famous right now is just because of this, all these basic points: tourism, infrastructure, education. इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बिलियंस डाले हैं एंड इट इज शोइंग नाउ। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, मैं जब भी ऑलमोस्ट वंस अ ईयर में बॉम्बे जाता हूँ। पहले सीन ऐसा था कि एवरी ईयर में जाता था, द कंडीशन वाज बिकमिंग वर्स्ट, भीड़ ज्यादा हो जाती थी, पॉट होल्स हो जाते थे, ट्रैफिक हो जाती थी एंड ऑल। लेकिन अभी लास्ट 10 years में इट हैज इम्प्रूव सो मच कि कनेक्टिविटी, ट्रेन की, मेट्रो रेल्स की, रोड की कनेक्टिविटी, इट्स ब्रिलियंट। तो क्या है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। तो ये सब बिल्कुल। पाकिस्तान को देखना चाहिए। एंड तो फिर ट्रेड हमारी विद, भी बेटरमेंट हो सकती है, हमारी इकोनॉमी भी बूम कर सकती है इंडिया की तरह। सर यस बहुत अच्छे एब्सोल्युटली। सजेशंस, आपकी सजेशंस मेरे दिल को लग गई हैं।
और एज अ इंडियन तो सभी यार पड़ोसी भी यही चाहते हैं कि हम भी तरक्की करें, वो भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें। नॉट जस्ट विद इंडिया, तो सॉरी, नॉट जस्ट विद इंडिया, लेकिन आपको ट्रेड हर एक कंट्री के साथ करना चाहिए। हर एक अब कंट्री, बाद में सब ईरान कंट्री। भी आ गया, इजराइल भी आ गया, सब कंट्रीज आ गए, सबके साथ ट्रेड करो, क्यों नहीं करना है? बाद में उसमें फिर रिलीजन बेटर। आप बीच में मत डालो। बाद में आप रिलीजन बीच में डालोगे तो फिर इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं होगी। ठीक है सर, आप यूके में रहते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम वाइटिप के तरफ जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स भी चाहते होंगे कि वो यूके जाएं और बाहर कंट्रीज में जाएं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी चाहते होंगे कि जो जाएं, जो अभी तक नहीं गए। आपका दोनों कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, कोई उनको सजेशन देना चाहें? क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पाकिस्तान से भी हैं और मोस्टली ज़्यादातर इंडियंस हैं। तो जो इंडियंस जो हैं वो यूके में सेट होना चाहते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं कोई भी, या पाकिस्तान से, तो सजेशंस दे दें, ऐसी सजेशन दे दें जो आज तक किसी ने नहीं दी हो किसी सी, मैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ दैट यू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट विच यू लाइक, एंड नहीं कि आपको ये फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, ये टॉपिक के ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर एडमिशन मिल रहा है तो चलो ले लिया, क्योंकि यूके जाना है तो ले लिया। नहीं, वैसे नहीं। आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो वही सब्जेक्ट आप चूज करके उसमें स्टडीज करो, एंड फॉलो द लॉ। अगर 20 को। आवर्स इंडियंस पर और वीक पाकिस्तानियों को आना चाहिए, इंडियंस और पाकिस्तानियों को आना चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट्स को। आओ, व्हाई नॉट? आई मीन, यहाँ की पढ़ाई, सी द बेनिफिट व्हाट यू गेट। आप इंडिया में मास्टर्स करोगे, इंडिया में मास्टर्स आपको 2 साल या 3 साल का मास्टर्स है, वेर एज यूके में सिर्फ 1 साल में हो जाता है। तो और यूके की डिग्री इज वेरी वेल नोन। आप बाद में वर्ल्ड में किधर भी जाओ जॉब करने के लिए आपको बेनिफिट है। एंड या सो यही है कि आप इतना एक्सपेंसिव कोर्स करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, एंड बाद में यू जेपरडाइज इट, वो आप अपना दाव पे लगा देते हो इतने सारे पैसे 20 आवर्स से ज्यादा काम करके, तो वैसे मत करो। एंड वन मोर थिंग, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं क्या? एंड 1-2 महीने के बाद वो लोग सोशल मीडिया वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, एंड क्या होता है कि यहाँ पे ओके, यहाँ की गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन यू गेट क्लोज टू अ गर्ल, अंडर एज गर्ल, गर्ल या बॉय, ये अंडर एज हो। केसेस भी आए थे पिछले दिनों, आए थे केसेस, पाकिस्तानियों को भी काफी कहा गया था इस पे कि आप जो यस, है ना यस। अंडर एज गर्ल्स को हरास करते हैं, हाँ, ये करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ हनी ट्रैप। क्या है, हनी ट्रैप। एडल्ट्स लोग होते हैं स्क्रीन के पीछे, वो लोग चैट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, एंड इंडियन स्टूडेंट्स भी उसमें फंस जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज्यादा, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये मैं एक 13 साल की लड़की के साथ ही मैं चैट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बंदा आगे से आगे से 60 साल का बुढ़ा बैठा हो कहे, हाँ मैं तुझे पकड़ता हूँ 6 बजे, आप मुझे डेट करने, मैं तुझे देख लेता हूँ। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। अगर आप फोकस करोगे, ठीक। यहाँ पे आओ, 1 साल का वीजा है या 2 साल का वीजा है, स्टडी हार्ड, एक बार डिग्री ले लिया, देन वर्क हार्ड, और ये फोकस से चलोगे तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। लेकिन यहाँ पे आके बाद में स्टूडेंट्स लोग भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे स्टडीज के लिए आया हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और बाद में ना यहाँ के रहते, नहीं वहां के रहते हैं। तो ना वही वहाँ मैं, के ना इधर के। जयेश जोशी साहब, आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा मुझे, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सर अगर मेरे बस में हो तो मैं तो आपसे 10 घंटे भी बात करता रहूं, लेकिन हमारा 50 मिनट तक जो पॉडकास्ट है चला गया है, और जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की, काफ़ी मुझे आज इतना नॉलेज मिला है, इतना सीखने को मिला है। सर आपसे बहुत धन्यवाद आपके टाइम का, आपने जो टाइम दिया। सर आपको मैं फिर दोबारा से भी जो है वो आपको भी मैं ऑनलाइन लूंगा। बहुत सारे अभी ऐसे सवालात हैं जो भी रहते हैं, लेकिन हम फर्दर फर्दर काफी पॉडकास्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इतनी बातें हैं कि हम अगर करते जाएंगे तो 2 दिन भी शायद खत्म ना हो। और सर आप जैसे नॉलेजेबल सर के साथ बात करके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे भी सीखने को मिलता है, और जो व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं उनको भी सीखने को मिलता है, वो भी इससे अडॉप्ट करते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। और किसी दिन सर मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ करूंगा जिसमें मैं कुछ इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी बीच में लूँ, ऑनलाइन लूंगा,
तो उनके भी जो सवालात होंगे उनके भी आप जवाब दीजिएगा। मैं पाकिस्तानियों से भी लूंगा, इंडियंस भी लूंगा, पॉडकास्ट कर लेंगे, तो वो भी अपनी क्वेरीज आपसे क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभी और भी पॉडकास्ट आपसे करने हैं, तो क्या आप हमें बाद में भी टाइम देंगे सर? Oh, it will be my honor. Yeah, I'll be glad if I can help you someone and through your channel, very famous channel, and you are amazing guy, amazing host. So thank you so much for having me in your show. थैंक यू सर, थैंक यू सर। गाइस, आज का जो शो है आपको कैसा लगा? जयेश जोशी भाई जो है, इनकी बातें आपको कैसी लगी? इनका जो विचार थे वो कैसे लगे? और जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान की बेटरमेंट कैसे हो सकती है, मैं उससे 1000% एग्री करता हूँ इनकी बातों से। आप कितना एग्री करते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और जयेश जोशी भाई के जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे? आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इनसे बात करके। आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी तरह अगर कोई मेरे पॉडकास्ट में ज्वाइन करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं जो है वो मेंशन भी कर देता हूँ नीचे। तो आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, मैं इधर दोबारा मेंशन कर देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी जायेश भाई से बात करने चाहते हैं, लाइव पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी वीक में किसी दिन हम इनका दोबारा टाइम लेंगे और इनसे बात भी करेंगे। और अगर आप भी अपने विचार हमसे शेयर करने चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आएँ। और साथ ही मैं ये अनाउंसमेंट भी कर दूँ कि हमने प्लेसेस विजिट वाला जो पॉडकास्ट है वो स्टॉप कर दिया था, क्विट कर दिया था। अब जस्ट इंडोर शोज होंगे, जिस तरह जयेश जोशी सर के साथ हुआ, इस तरह आप लोगों के साथ भी होगा। और इसी तरह के मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। थैंक यू सर। Thank you so much. Allah Hafiz and Jai Siya धन्यवाद। Ram.